स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ओके, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर.के. सागर यूनिक स्टडी। तो दोस्तों देखिए, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है, चैप्टर है, यूनिट है क्लास 11 का केमिस्ट्री यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है हाइड्रोजन। और ये जो वीडियो है इसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहला जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति, इसके अलावा हाइड्रोजन की क्षार धातुओं तथा हैलोजन के साथ में समानता। तो उसको जरूर देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा आप उसे देखते हैं। तो देख, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाई हाइड्रोजन या H2 से आप कहेंगे। अनुसूत्र जो होता है इसका होता है H2 बनाने की विधियां। तो जो डाई हाइड्रोजन बनाने की मुख्य विधियां हैं, इसमें हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, आप उन्हें कैसे बनाएंगे। ओके, साथ ही हम जो डाई हाइड्रोजन है या आप इसे हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग क्या क्या है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओके, तो सीधे जो है एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है कि जो डाई हाइड्रोजन है अथवा हाइड्रोजन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, डाई हाइड्रोजन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। ओके, तो मैं पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का वीडियो है मैं आपको दूंगा। ओके, साथ ही आप एक काम जरूर करें कि जो भी आपके जो साथी हैं उनके पास तक वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं दोस्तों आज हमें क्या पढ़ना है, आगे टॉपिक पूरा। तो देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन की बनाने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं पहले, डाई हाइड्रोजन। बनाने की विधियां। तो इसमें जो नंबर 1 है सबसे पहले वो है जल द्वारा धातुओं की क्रिया द्वारा, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं धातुओं पर जल की क्रिया के द्वारा। ओके, कैसे लिख सकते हैं, धातुओं पर जल की क्रिया के द्वारा, तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे सही कर लीजिए कि धातुओं की जल पर क्रिया के द्वारा। अर्थात आप क्या करेंगे, आप जो है धातुओं की क्या करेंगे, जल पर क्रिया कराएंगे। धातु तो आप समझते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अर्थात जो भी जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। ओके, तो धातुओं की जल पर क्रिया के द्वारा, जैसे अगर मैं बात करूं सक्रिय धातुएं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि, ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ओके, तो ये बनाती है, थोड़ा सा देख लेना इसको। ओके, तो देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है। मैंने इसमें लिखा है कि जो सक्रिय धातु है, सक्रिय का मतलब जो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, है ना। सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनमें जो सोडियम और पोटेशियम है बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं। ये ठंडे जल के साथ में भी रिएक्शन कर सकती हैं। ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। और हमारा टॉपिक भी क्या है, हाइड्रोजन बनाने की विधि। ओके, तो हम पहली विधि इसमें पढ़ रहे हैं। तो ठंडे जल से रिएक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम धातु है, रिएक्शन किससे करानी है, हमें जल से करानी है। तो जब ये जल से रिएक्शन करेगी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ठंडा जल, क्योंकि हमने जल कैसा लिया है, ठंडा जल ही तो लिया है। आपको पता जल का फॉर्मूला, जल कैसा है, ठंडा है। तो जब हम सोडियम से जल की रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्या करेगा, जल से हाइड्रोजन को अलग कर देगा, या आप इसे कह सकते हैं कि विस्थापित कर देगा, और खुद इसके साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, Na जब H2 से रिएक्शन करेगा तो बनेगा NaOH। क्या बनेगा? NaOH। और हाइड्रोजन निकालने है इसको, तो हम क्या कर देंगे इसमें, यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है। चाहे तो आप इसे डाई हाइड्रोजन कह सकते हैं या फिर हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ओके, तो आगे देखिए, अब ये हमारे जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, एक ये रहा, दो ये रहे, तीन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप एक काम कीजिए, आप जो है यहाँ पर जो है 2H2O ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2H2O। यहाँ पर कितना हो जाएगा हाइड्रोजन? 4। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 4। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी 4 है। देखो, 2 तो हाइड्रोजन ये हैं और 2 ही ये हैं। अब ऑक्सीजन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 ऑक्सीजन है और 2 ही ऑक्सीजन। लेकिन सोडियम का जो परमाणु अपने संतुलित नहीं है, यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ओके, तो जब सोडियम जो है ठंडे जल से रिएक्शन करता है तो क्या बनती है? हाइड्रोजन। ओके, तो इस प्रकार से आप ठंडे जल की रिएक्शन किससे करा करके? सोडियम से करा करके आप क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बना सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम चाहे तो आप डाई हाइड्रोजन लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए हाइड्रोजन। अगली रिएक्शन देखें स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने भी जो आपको रिएक्शन सिखाई ये सोडियम से कराई थी। अब देखो पोटेशियम से रिएक्शन कैसे होगी। तो पोटेशियम से भी हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पर हम लेंगे 2K प्लस 2H2O। जल कैसा रहेगा? ठंडा ही रहेगा, चाहे तो आप लिख लेना। ओके, तो क्या बनेगा? तो 2KOH बनेगा। जब ये जल से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा? 2KOH। ओके, देखो 2K तो इसमें से और 2H इसमें से निकल जाएंगे, है ना। अब क्या क्या बच रहा है यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर बचा हुआ है 2 दूनी 4, है ना। तो 2 तो H यूज हो गए, तो 2H बचे ना, तो ये हाइड्रोजन के रूप में हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये बन गई हमारी हाइड्रोजन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, आपकी इच्छा है। बाकी मैंने बता दिया, नाम आप लिख लेना। इसका नाम हो जाएगा, देखो इसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड। तो नाम लिख लीजिए इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी किसकी? जो सक्रिय धातु है उनकी जल से। कैल्शियम से भी आप दिखा सकते हो ऐसे ही। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको रिएक्शन जो दिखाई है वो सोडियम से पोटेशियम से दिखाई है। अभी कैल्शियम से भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है। ओके, तो मैं ऊपर से इसको रफ करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप क्या कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे दिखाऊंगा कैल्शियम से इसकी रिएक्शन क्या होगी, है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमें किससे रिएक्शन करानी है? कैल्शियम से। तो कैल्शियम से रिएक्शन हम कैसे कराएंगे? तो ये कैल्शियम है, ये वाटर है, जल है। ओके, तो कैल्शियम जो है वाटर से रिएक्शन करके बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे हम कह सकते हैं बुझा हुआ चूना भी आप इसे कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम साथ के साथ याद करते हुए चलें जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखो CaOH का होल ट्वाइस तो बन गया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, हमें हाइड्रोजन बनानी है और हाइड्रोजन हमारा बना नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? प्लस H2। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 तो ये रहे, है ना, क्योंकि ट्वाइस है इसका, और 2 ये हैं, तो 4 है ना। लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने? 2 हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन भी कितना है? 2 है। कैल्शियम तो हमारा संतुलित है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन हमारा 4 है, तो आप इसको क्या कर दें, यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करना आपको समझाया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे संतुलित कर रहा हूँ उनकी परमाणुओं की संख्या। अगर आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा समीकरण संतुलित करना, उससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है, साथ ही आपको समीकरण संतुलित करना भी आता है। आई बात समझ में? तो आप यूट्यूब में जाकर के सर्च करना आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा समीकरण संतुलित करना बाई RK सागर यूनिक स्टडी, आपको मिल जाएगी वीडियो। क्या सर्च करेंगे?
आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा समीकरण संतुलित करना बाय आर.के. सागर यूनिक स्टडी। और उस वीडियो को आप देखें अगर आपने नहीं देखी है तो समझ में आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये क्या बन गया, डाई हाइड्रोजन। नाम आप इसका लिख लेना, बाकी इसका नाम आपको पता ही है, ये कैल्शियम है, ये जल है या वाटर है। आई बात समझ में? ओके, तो इनका नाम आप लिखते हुए चलना। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको दूसरी विधि बताता हूँ। ये तो थी धातुओं की जल पर किसकी क्रिया के द्वारा, जो सक्रिय धातु है उनकी क्रिया के द्वारा, है ना। तो जो सक्रिय धातु है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ये तो ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर लेती हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसी हैं जो गर्म जल के साथ में रिएक्शन करती हैं जल से, ओके, और हाइड्रोजन स्थापित करती हैं, हाइड्रोजन बनाती हैं। ओके, तो चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इतना तो स्पेस है। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कुछ धातुएं जैसे मैग्नीशियम हो गया, क्या हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके अलावा और एक दो धातु हैं जैसे जिंक हो गया। ये सब धातुएं क्या होंगी, ये जो है जो गर्म जल है उसी के साथ में रिएक्शन करेंगी। किसके साथ में, गर्म जल के साथ में रिएक्शन करेंगी। ओके, जैसे मैग्नीशियम, जिंक आदि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती हैं। आई बात समझ में? तो देखिए जो क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे मैं बात कर रहा था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की, ये इतनी क्रियाशील धातुएं हैं कि ठंडे जल के साथ में रिएक्शन कर लेती हैं, उससे हाइड्रोजन निकाल देती हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की, जिंक की, एल्यूमिनियम की, ये सब क्या होंगी, ये जो केवल गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करेंगे, उनसे क्या करेंगे, हाइड्रोजन विस्थापित करेंगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, मेरे पास में स्पेस की कमी है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। आप क्या करें, आप जो भी रिएक्शन लिखे उसके नीचे लिखते जाए। देखो मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे इस रिएक्शन को लिखना, क्योंकि स्पेस की कमी है। ओके, और ये जो आपको लिखनी है ना, ये इस वाली रिएक्शन के तुरंत बाद लिखनी है। दो रिएक्शन तो मैंने पहले कराई थी, तीसरी है। फिर इसके बाद रिएक्शन अब किसके साथ में कराओगे आप, मैग्नीशियम के साथ में। तो आप थोड़ा नीचे लिख लेना इसको, ठीक है। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करानी है हमें, H2O से करानी है। तो जब हम मैग्नीशियम से जल की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर आप जल जो लेंगे इस बार कैसा लेंगे, गर्म, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं गर्म जल, MgOH का होल ट्वाइस। और क्या बना, हाइड्रोजन। ये गैस है इसलिए मैंने तीर ऊपर को लगाया है। ओके, अब यहाँ पर फिर से देखिए समीकरण बैलेंस नहीं हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 ही है। तो इधर भी मैं क्या कर दूंगा, 2 हाइड्रोजन लिख दूंगा, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ओके, तो मैग्नीशियम जो जल से रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन विस्थापित करेगा, साथ में क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इसका नाम मैग्नीशियम। और जो स्टूडेंट जो भी नाम आए ना आपके सामने, आपको लगे कि नया है, हमें याद नहीं है, उसको तुरंत याद कर लीजिए। इससे आपकी जो केमिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और मैं पूरी आपकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है ना, बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, मैं केमिस्ट्री का बात से बना दूंगा। बस आप हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है उसको देखा करें। ओके, तो जब हम गर्म जल की रिएक्शन किससे कराएंगे, मैग्नीशियम धातु से कराएंगे, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। ओके, तो हमें तो हाइड्रोजन बनाना है, बाकी ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये इसका नाम है, ना कि हाइड्रोजन का है। ओके, तो आप एक काम करेंगे, इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा आगे लिख लेना, है ना, ताकि ये नाम इसके नीचे ना आए, और यहाँ पर लिख देना इसका नाम डाई हाइड्रोजन। ओके, तो बार बार लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता तो लगी जाए ये क्या है, डाई हाइड्रोजन कह लो या फिर हाइड्रोजन कह लो, और इसी के बनाने की विधि हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, तो स्टूडेंट अब मैं जिंक से रिएक्शन कराऊंगा जल की। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर मैं जिंक से रिएक्शन करके दिखाता हूँ कि इसकी जिंक से रिएक्शन कैसे होती है। ओके, तो देखो मैंने इसमें पहले किसकी रिएक्शन कराई, पहले मैंने जो सक्रिय कुछ धातुएं हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की रिएक्शन कराई जल से, और हाइड्रोजन हमने बनाई। इसके बाद में हमने किससे रिएक्शन कराई, धातुओं की, हमने रिएक्शन कराई है गर्म जल से। किससे कराई है, गर्म जल से। तो देखो बच्चों, अब मैं बनाऊंगा जिंक से हाइड्रोजन। जिंक से जब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर की, तो वाटर कैसा लाएंगे हम, गर्म। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गर्म जल। ओके, तो जब जिंक जो है जल से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZnOH का होल ट्वाइस, अर्थात जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, जिंक
हाइड्रोक्साइड, चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड। ओके, चलो मैं लिख दे रहा हूँ जिंक हाइड्रोक्साइड। और क्या बनाएगा, और बनाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमें बनानी है ही। तो ये रिएक्शन बिल्कुल जो है कैसे होगी, पहले की तरह होगी। यहाँ पर आपने देखा 2H, ये 2A 4H है, इधर 2 ही है, तो इधर भी हम क्या कर लेंगे 2, और वो भी 2 हो गए इधर ये, और इधर पहले ही 2 थे जब हमने जिंक हाइड्रोक्साइड बनाया था। तो देखो ये कुछ विधियाँ थी धातुओं की जल प्रक्रिया के द्वारा आप जो है हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे। तो इसमें मैंने 5 धातुओं की अभिक्रिया के द्वारा आपको बताया है कि आप हाइड्रोजन कैसे बनाओगे। तो हमारा जो पहली रिएक्शन थी कि धातुओं की जल पर, है ना, क्रिया के द्वारा, धातुओं की किस पर, जल पर क्रिया के द्वारा, तो ये जो पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट नंबर हमें देखना है, ओके, कि हम अम्ल से कैसे बनाएंगे। तो देखिए नंबर 2 है हमारा अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा, अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा। तो अम्ल से आप किसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो आप कराएंगे धातु की। ओके, तो इसमें मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्रयोगशाला विधि नंबर 1, प्रयोगशाला विधि। ओके, तो ये प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में कैसे होगी, तो प्रयोगशाला विधि में तो देखो आप इसको नीचे ही लिख लेना। आप जो है धातु की रिएक्शन कराओगे, किसकी रिएक्शन कराओगे, धातु की। धातु में क्या लोगे आप लोगे जिंक। क्या लोगे, जिंक। और ये जो जिंक है ये है दानेदार जिंक। कैसा जिंक है, दानेदार जिंक। ओके, तो जिंक की रिएक्शन हमें करानी है किससे, अम्ल से। अम्ल का मतलब आप HCl ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं H2SO4, क्योंकि ये अम्ल होते हैं। तो जिंक की रिएक्शन हमें किससे करानी है, HCl से करानी है, या जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, इससे जो हाइड्रोजन उसको अलग कर देगा। तो क्या बनेगा, ZnCl2। क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। ओके, तो रिएक्शन संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा 2HCl। ओके, तो जब जिंक ने जो है HCl से रिएक्शन की तो क्या बना, ZnCl2 बना और हाइड्रोजन बना। तो ये होगी किससे, HCl से। उसी प्रकार से आप H2SO4 से भी कर सकते हैं। थोड़ा देखो मैं इधर कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस की कमी है, आप इसके नीचे ही लिख लेना। तो जिंक की रिएक्शन अगर आप H2SO4 से करोगे तो ऐसे होगी। इसका नाम तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं लिख रहा हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, तो जिंक की किससे करानी है रिएक्शन, H2SO4 से। तो जब जिंक जो है इससे रिएक्शन करेगा तो बनेगा ZnSO4। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट करा दें। और क्या बच रहा है, H2O। तो हमारा बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ भी आप तीर लगा सकते हैं। ये है जिंक क्लोराइड। क्या नाम है इसका, जिंक क्लोराइड। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ये हाइड्रोजन है ही। तो इस प्रकार से ये प्रयोगशाला विधि है। ओके, इसका जो आपको जो है चित्र द्वारा वर्णन भी करना पड़ेगा, तो मैं चित्र बनाऊंगा इसका अब बाद में। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा जो दूसरी विधि है ना, तो हमने इसमें अम्ल से किसकी अभिक्रिया कराई है, जिंक की कराई है। ओके, चाहे तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं। चलिए खैर रहने दीजिए, केवल इसके इतने रहने दीजिए, अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा। तो इसमें जो पहली विधि होगी ये होगी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होगा, दानेदार जिंक आप लोगे और किसी भी अम्ल से जैसे HCl से या H2SO4 से रिएक्शन कराओगे और हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, है ना। और ये साथ में जिंक क्लोराइड भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो ये तो संतुलन संतुलित करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब जिंक ने H2SO4 से रिएक्शन करी तो क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या बना, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये है प्रयोगशाला में डाई हाइड्रोजन गैस का निर्माण। तो देखो कैसे करेंगे।
आप जो है एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, इसका नाम है कोनिकल फ्लास्क। क्लियर। इस कोनिकल फ्लास्क में क्या करेंगे आप, जो दानेदार जिंक है उसको डालेंगे। ओके। और ऊपर जो है एक ये थिसिल फनल है, ऊपर आप देख रहे हैं, इस थिसिल फनल की सहायता से आप तनु HCl या फिर तनु एस्टोसोफोर जिससे भी आप रिएक्शन करा रहे हैं वो इसमें डालेंगे इस ट्यूब के द्वारा इसमें। ठीक है। अब ये क्या होगा, जब आप इसको इसमें डालेंगे तो इससे रिएक्शन करके जो दानेदार जिंक है उससे भी क्रिया करके ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके द्वारा ये गैस जो है जा रही है इसमें, और ये जो गैस जा रहा है इसमें जाकर क्या होती है, वो एकत्रित हो जाती है। इसमें जो है नीचे जल भरा हुआ होता है। ओके। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये जल भरा हुआ है और ये गैस जाल में जाकर के क्या हो गई है, इकट्ठी हो गई है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसकी विधि में, अगर आपको लिखनी है कि प्रयोगशाला में जो इसकी विधि जो होती है, अगर आप इसकी विधि लिखेंगे प्रयोगशाला की विधि तो आप इसमें लिख देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप क्या करेंगे, आप जो है एक कोनिकल फ्लास्क में दानेदार जिंक, या फिर आप 5 ग्राम भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो लिमिट भी दे रखी है किसी किसी बुक में कि 5 ग्राम जो है दानेदार जिंक लेकर आप जो है थिसिल फनल की सहायता से उसमें क्या करेंगे, तनु एस्टोसोफोर या तनु HCl जो है वो डालेंगे। अब जो है ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये दोनों रिएक्शन करके जो है हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जो कि हम किस में एकत्र कर लेते हैं, गैस जार में हम एकत्र कर लेते हैं। ओके। तो देखो ये थी थोड़ी सी इसकी जो विधि है वो, तो आप इसे जो हिंदी लिख सकते हैं इसकी हिंदी, बाकी रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ओके। तो प्रयोगशाला में जो हाइड्रोजन का निर्माण है वो इस प्रकार से होगा। ओके। तो मैंने आपको बता दिया कि जो अम्ल है, अम्ल से आप जो डाई हाइड्रोजन है उसको कैसे बनाएंगे, और इसमें हमने इसकी पहली विधि पढ़ी है प्रयोगशाला विधि। अब हम इसकी दूसरी विधि पढ़ेंगे अम्ल से ही, जिसमें हमें धातु से रिएक्शन करानी है। पहले हमने रिएक्शन कराई थी किससे, दानेदार जिंक से। अब हम अलग मेटल लेंगे, अलग धातु लेंगे, जिससे इसकी रिएक्शन के द्वारा हम क्या बनाएंगे, दोबारा से फिर से डाई हाइड्रोजन बनाएंगे। तो ये दूसरी विधि हो जाएगी। ओके, कंप्लीट। तो पहली विधि तो हम कर चुके हैं पहले, जिसमें हमने धातुओं पर किसकी रिएक्शन कराई थी, जल की रिएक्शन, या आप ये कह सकते हैं जल पर धातु की, जल के साथ में धातु की रिएक्शन कराई थी। ओके। दूसरी विधि में हमने क्या करवाया, अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं डाई हाइड्रोजन, जिसमें हमने पहली विधि जो है जो प्रयोगशाला विधि वो पढ़ ली है। अब हम एक और विधि जो दूसरा है उसका एक और पार्ट पढ़ेंगे, है ना। जो दूसरी विधि है इसका एक और पार्ट हमें पढ़ना है। कहने का मतलब ये है, ये प्रयोगशाला विधि खत्म हो गई है, दूसरा विधि और हमें पढ़नी है अम्ल से अभिक्रिया, है ना। तो ये अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें पहली विधि थी प्रयोगशाला विधि। तो देखिए दूसरी विधि कौन सी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको डायग्राम को जरूर बना लेना। नंबर 2 है, इस बार मैंने रोमन अंकों में लिखा है क्योंकि ये दूसरे का है, तो इसलिए मैंने रोमन अंकों में लिखा है, क्योंकि दूसरा जो था वो था अम्लों की अभिक्रिया के द्वारा, है ना। तो अम्लों की अभिक्रिया के द्वारा हम पढ़ रहे हैं। तो दूसरी जो हेडिंग है उसमें पहली विधि मैंने आपको पढ़ाई है प्रयोगशाला विधि। अब ये इसकी दूसरी विधि है, दूसरी की जो है, अब ये क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अन्य धातुओं की, पहले तो जिंक धातु से कराई थी जो कि प्रयोगशाला विधि थी, अन्य धातुओं की अम्ल से क्रिया के द्वारा, तो ये दूसरी विधि है। ओके। तो अन्य धातु जैसे अगर हम ले लें मैग्नीशियम, और क्या ले लें, HCl ले लें। ओके। HCl की जगह आप एस्टोसोफोर भी ले सकते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम के HCl से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा MgCl2। क्या बनेगा, MgCl2। इसका नाम है मैग्नीशियम, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहले भी मैंने आपको बताया इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, आप लिख लेना। ओके। तो आपको पता है समीकरण बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल हमें हाइड्रोजन तो निकालनी है ही। ओके। तो हाइड्रोजन निकल गई तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MgCl2। Mg जब जो है Cl से रिएक्शन करेगा तो MgCl2 बनेगा। ओके। और जो हाइड्रोजन है तो वे बन जाएंगी, है ना। तो हाइड्रोजन का अणु बन जाएगा और क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी पूरी की पूरी समीकरण। ओके। तो इस प्रकार से आप Mg की किससे करा सकते हैं रिएक्शन, इसके अलावा आप Mg की H2SO4 से भी करा सकते हैं। तो H2SO4 से बिल्कुल सिंपल होगी, Mg की क्या बनेगा, SO4 बनेगा। ओके। Mg की SO4 से करके क्या हो जाएगा, MgSO4। आपको पता है Mg पे +2 होता है संयुक्तता, और SO4 पे -2, प्लस और माइनस जुड़ जाते हैं। ओके। तो MgSO4 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, MgSO4, और प्लस में क्या बचेगा, हाइड्रोजन। ओके। तो आपको ये संयुक्तता नहीं दिखाने, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी।
चलिए आगे देखिए, एक रिएक्शन और मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। एक रिएक्शन और है, अगर हम Fe की HCl से रिएक्शन कराएं, Fe की HCl से, तो बनेगा FeCl2। क्या बनेगा? FeCl2, सॉरी, है ना। और हाइड्रोजन तो बन नहीं है, आपको पता है। समीकरण बैलेंस करने के लिए आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो जब Fe जो है 2HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, फेरस क्लोराइड बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, या आप इसे डाई हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। इसका नाम लिख लेना, फेरस क्लोराइड। ओके, तो ये अन्य धातुओं की अम्ल से क्रिया के द्वारा भी आप हाइड्रोजन बना सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको 2 विधियां पढ़ाई हैं। पहली विधि में तो हमने धातुओं से रिएक्शन कराई थी, जिसमें 5 रिएक्शन हुई थी। दूसरी विधि में हमने अम्ल से भी क्रिया कराई थी, जिसमें पहला जो विधि थी वो थी प्रयोगशाला विधि। अब जो दूसरी विधि है इसकी है, ये अन्य धातुओं की अम्ल से हम क्रिया करा रहे हैं। क्लियर है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर एक विधि और देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ ही हमारी जो बनाने की विधियां है वो खत्म भी हो जाएंगी। ओके, देखिए स्टूडेंट, नंबर 3 है बोस की विधि। बोस की विधि के द्वारा ओके, तो बोस एक वैज्ञानिक का नाम है। कभी समझो पता नहीं कि बोस कहाँ से आ गया इसमें। ओके, तो बोस की विधि के द्वारा, तो बोस की विधि में क्या होता है, पहले हम जो रक्त कोक है उसे लेते हैं, उसके ऊपर जो है जल की रिएक्शन करते हैं। इसको हम कह सकते हैं रक्त तप्त कोक। इस पर हमें किसकी रिएक्शन करनी है, जलवाष्प की रिएक्शन करनी है। चाहे तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं जलवाष्प। तो जब हम इस पर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैपिटल O है, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा। ओके, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 दोनों एक साथ बनेंगे, अलग अलग नहीं बनेंगे। अब इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहेंगे वाटर गैस। क्या कहेंगे, वाटर गैस, या फिर भाप अंगार गैस भी कह सकते हैं, भाप अंगार गैस। अब ये जो भाप अंगार गैस हमें प्राप्त हुई है, अब हम फिर से इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे। और एक बात, इसका जो हम रेशियो लेंगे वो लेंगे 1, या आप ये कह सकते हैं कि हम इसका 1 आयतन लेंगे, ठीक है। और किससे रिएक्शन कराएंगे, इसकी वाटर से। किससे कराएंगे, वाटर से। ओके, तो वाटर लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इसका हम कितने आयतन लेंगे, 2। कितना आयतन लेंगे, 2। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 आयतन। ओके, तो यहाँ पर 2 है ना, तो इसलिए 2 आयतन हो गया। तो अब देखो अब क्या होगा, अब ये CO जो है इसकी O से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2। साथ में क्या निकल रहा है, 2 दूनी 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन कितना निकल गया। 1 मिनट रुकिए, आप एक काम कीजिए, 2 आयतन यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर केवल H2 लिख लेना, ठीक है। तो CO तो O से रिएक्शन करके क्या बना लिया, CO2 बना लिया। ओके, अब इस H2 ने इस H2 से रिएक्शन करके क्या बनाया, हाइड्रोजन। तो 2H ये है और 2H ये है, तो कितना बना, 2H2 बना है। और ये क्या बनी है, हाइड्रोजन। ओके, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और हाइड्रोजन बनी है। ओके, तो हाइड्रोजन के 2 अणु बने हैं। कभी आप ये कहोगे यहाँ पर 2 कैसे आ गया, अरे बात समझो ना। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, 1 आयतन हम लेंगे इसका, 2 आयतन लेंगे हम इसके वाटर के। ओके, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। ओके, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएगी, बोस की विधि। और एक बात याद रखना कि ये जो होती है ना, किसकी उपस्थिति में होती है, तो ये होती है FeCO व Cr के ऑक्साइड की उपस्थिति में। यहाँ पर ले लेना के ऑक्साइड, ठीक है। 3 को थोड़ा बड़ा बना लेना। तो इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है। बात समझ आई। ओके, तो ये विधि है, कौन सी विधि, बोस की विधि। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो स्टूडेंट ये थी तीसरी विधि, बोस की विधि। तो देखो आपको इसकी हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैंने हिंदी बताई है सिर्फ आप उतना लिख लेना। केवल जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई सिर्फ आप वो लिखेंगे। ओके, कितना केवल अगर आप ये रिएक्शन लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, मार्क्स पूरा मिलेगा। बिना मतलब हिंदी लिखने में अपना टाइम जो है जाया ना करें। बच्चे सोचते हैं कि अगर हम हिंदी लिख करके आएंगे तो हमें नंबर मिलते हैं। तो देखो हिंदी का वहाँ नंबर नहीं होता, नंबर होता है वहाँ पर रिएक्शन का। अगर रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन है तो
तो जहाँ पर जरूरी है थोड़ी बहुत हिंदी आप वहाँ पर लिखें, जहाँ पर नहीं जरूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको रिएक्शन बता दी किस प्रकार से होगी। ओके, तो 2 पद में हुई थी। पहले हमने जो रक्त कोक था जो कार्बन था, कार्बन की किसकी रिएक्शन कराई थी, जल की रिएक्शन कराई थी, उससे हमें मिला था कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। क्या मिला था, कार्बन की रिएक्शन हमने पहले कराई थी जल से, है ना। और हमें क्या मिला था, हमें मिला था कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, जिसे हमने क्या कहा था, वाटर गैस या भाप अंगार गैस। फिर हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई दोबारा से, इसकी हमने रिएक्शन कराई वाटर से दोबारा से। इसका हमने लिया एक आयतन, कितना आयतन, एक आयतन, और इसके हमने लिए हैं 2 आयतन। चाहे तो आप इसे जलवाष्प भी कह सकते हैं, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में हो रही थी ये, FeCr व CO के ऑक्साइड की उपस्थिति में। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। और क्या बना था, यहाँ पर बना था CO2 + 2H2, तो दोनों ही गैसें हैं। ये रिएक्शन होती है बोस की विधि। ओके, अगर आपको थोड़ा समझ ना आई हो तो मैंने दोबारा फिर से समझा दिया। ओके, अब हम इसके जो भौतिक गुण है वो देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विधि समझ में आई होगी। ओके, तो अब हम इसके क्या देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे। तो देखिए नंबर 1 भौतिक गुण इसका है, मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करते रहना। तो नंबर 1 इसका भौतिक गुण है, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। हीन का मतलब है जिसमें हो ना कुछ, है ना। रंगहीन जिसमें रंग ना हो, गंधहीन जिसमें कोई गंध ना हो, स्वादहीन जिसमें कोई टेस्ट ना हो, तथा पारदर्शक। गैस है। तो पहला भौतिक गुण तो ये है। दूसरा भौतिक गुण देखिए, आपको जो दूसरा नंबर है उसको उसके नीचे लिखना है ना, मेरे पास स्पेस की थोड़ा कमी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा है, यह जल से हल्की होती है, या आप कह सकते हैं कि यह जल में अल्प विलय कह लो या फिर अविलय कह लो, है ना। आप लिख लो यह जल में अल्प विलय, यह जल में अल्प विलय होती है। ओके, तीसरा नंबर लिखे, यह सभी गैसों से हल्की होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस इस ब्रह्मांड में जो है, इस पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, वो है हाइड्रोजन। ओके, तो यह सभी गैसों से हल्की होती है, या ये भी कह सकते हैं कि ये सभी जो जितने भी परमाणुओं से सबसे क्या होती है, हल्की होती है, क्योंकि इसका जो परमाणु भार है सबसे कम होता है, 1.008 लगभग इतना होता है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 लिखेंगे, यह विद्युत की सुचालक होती है, यह विद्युत की सुचालक होती है। ओके, तो ये 4 जो भौतिक गुण है इसके काफ़ी हैं, आप इन 4 भौतिक गुणों को ही याद कर लेना। ओके, तो ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया जो डाई हाइड्रोजन बनाने की विधियाँ, अर्थात डाई हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस बनाने की विधियाँ, जिसमें मैंने 3 विधियाँ आपको पढ़ाई। जिसमें सबसे पहली थी, हमने क्या किया, हमने सफेद धातुओं की जल रिएक्शन कराई। दूसरी विधि थी हमारी, हमने अम्लों से विक्रिया कराई, जिसमें पहला था प्रयोगशाला विधि, फिर दूसरा था अन्य धातुओं के साथ में क्रिया। अब तीसरी विधि फिर हमने पढ़ी बोस विधि, और मैंने आपको इसमें पढ़ाया भौतिक गुण। ओके, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जो वीडियो है हमारी जो थोड़ा लंबी हो रही है, तो इसके जो रासायनिक गुण हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट भी हैं और अभी काफ़ी संख्या में वो हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे रासायनिक गुण जो भी खास हैं वो आपको दूं। तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्लास है, क्लास 11th की केमिस्ट्री की, वो कंटिन्यू हो पाए। जैसे ही 31 जनवरी चली जाएगी, ओके, क्योंकि 31 जनवरी में सीटेट वाले जो स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपकी कंटिन्यू क्लास कर दूंगा, और हो सकता है कि मैं लाइव क्लास दूं 1 फरवरी से। तो हमारे चैनल के साथ में आप बने रहिए, ओके, और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ये जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।
ओके, तो अपने सभी साथियों हमारी वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए।